हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में बताऊंगा कि वियतनाम के ई वीज़ा लेने के लिए, टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने फ़ोन से भी। तो चलो मैं आपको फ़ोन की स्क्रीन पर लेकर जाता हूं और वहां आपको अप्लाई करके दिखाता हूं कि कैसे क्या प्रोसेस रहता है इसका। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लैपटॉप अगर आपके पास हो तो उस लैपटॉप में आप फिल करिएगा ये फॉर्म। बाकी आप फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं। अच्छा वाला फ़ोन क्रोम या फिर सफारी हो आपके पास तो उसमें चल जाएगा ये। आप देखिएगा इसमें। तो चलो मैं आपको ये फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ कैसे ई वीज़ा अप्लाई किया जाता है ऑनलाइन, मोबाइल से भी। तो चलो चलते हैं। अभी आप गूगल पर सर्च करिएगा वियतनाम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन। इसके बाद आपको एक वेबसाइट दिखेगी, इसमें वियतनाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिस्टम। इसी वेबसाइट पर जाना है evisa.gov.vn। इसी वेबसाइट से आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे। ये वेबसाइट जैसे ही ओपन होती है उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो इस वेबसाइट को ध्यान से क्लिक करिएगा। यही ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, इसी के थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये वेबसाइट जैसे ओपन होगी तो इस तरीके से दिखेगा, जिसमें आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा। और इसकी 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहले आपको फिल आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिव्यू और उसके बाद पेमेंट। ये सारी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। $25 सिंगल एंट्री का है, $50 मल्टीपल एंट्री का है, जो कि आप इंडियन रुपीज़ में भी पे कर सकते हो नेट बैंकिंग या कार्ड से। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने पर आपको एक नोट दिखेगा, इसमें एक डिक्लेरेशन होगा, उसमें आपको 2 टिक करने पड़ेंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसमें डिटेल्स दी हुई है, कैसे आप एंटर करोगे, कैसे एक्सिट करोगे। ये दोनों क्लिक करना, उसके बाद नेक्स्ट करना। उसके बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा, फिल आउट द एप्लीकेशन। फर्स्ट स्टेप है इसकी, जिसमें आपको एक फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड का एक पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो इसमें अपलोड करना पड़ेगा। उसके साथ में एक पासपोर्ट का फ्रंट पेज भी आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। तो चलो मैं अपलोड कर देता हूँ। इस तरीके से दिखेगा और ये इस तरीके से पासपोर्ट का फ्रंट साइज़ का भी अपलोड हो चुका है। तो अच्छे से अच्छा वाला क्लिक करके इसमें फिल करिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो वीज़ा रिजेक्शन का। तो उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा, उसमें आप भरना पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सारी डिटेल्स एकदम से करेक्ट भरिएगा, आराम से इजी फिल करिएगा। सरनेम आएगा पहले, तो उसमें आपका जो भी सरनेम है वो भरना है। जैसे कि वर्मा है तो वर्मा भर दो। उसके बाद आपका गिवन नेम जो भी है वो पासपोर्ट में देखकर ही भरना है। सारी चीज़ें इसमें पासपोर्ट में देखकर, डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको पासपोर्ट में देखकर ही भरनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो ध्यान से पासपोर्ट में देखकर भरना। जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल हो आप, वो आप इसमें फिल करिएगा। नेशनलिटी आपकी क्या है वो नेशनलिटी आप फिल करिएगा, जो भी आपकी नेशनलिटी हो वो। आइडेंटिटी कार्ड में आपके पासपोर्ट नंबर लिखने हैं आइडेंटिटी कार्ड में। यहाँ आपको पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। इसमें ईमेल आपको इम्पोर्टेंट ईमेल भरनी है ध्यान से, क्योंकि इसी ईमेल पर आपको ये ई वीज़ा आएगा। तो इसको ध्यान से भरिएगा। एक ईमेल आपके पास होनी ही चाहिए। उस ईमेल का यहाँ फिल करिएगा। उसके बाद रिलीजन आपका क्या है वो रिलीजन भरिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, जो भी आपकी सिटी है जहाँ प्लेस ऑफ बर्थ है वो भरिएगा। री एंटर ईमेल्स भरना है, इसमें वापस री एंटर ईमेल भरना है, जो ध्यान से देख कर भरिएगा, क्योंकि इसी ईमेल पर आपको ई वीज़ा मिलेगा। उसके बाद नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन और आपको फिल करनी पड़ेगी। नीचे आप पहले कभी वियतनाम आए हो या नहीं हो, वो सारी चीज़ें इसमें। तो ये वाला पासपोर्ट कभी यूज़ किया है पहले या नहीं किया है, उसकी सारी डिटेल्स। अगर नहीं किया है, पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो नो ही रहने देना। बाकी आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो उसमें यस कर देना। आपके पास मल्टीपल नेशनलिटी है या नहीं है उसकी डिटेल्स फिल करिएगा। अब इसमें 2 ऑप्शन है, सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। तो मैं सिंगल एंट्री क्लिक करता हूँ इसमें। आप मल्टीपल एंट्री भी भर सकते हो, उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी, डबल हो जाएगी। तो जिस दिन से आप एंटर करोगे वो डेट, और जहाँ तक आपको ये वीज़ा चाहिए 2 महीने का मैंने भरा, इसमें आप 3 महीने तक मैक्सिमम भर सकते हो। उसकी जो डेट है वो भरनी। पासपोर्ट में आपका पासपोर्ट सीरियल नंबर लिखना है इसमें, जो पासपोर्ट में लिखा हुआ है वो देखकर आप फिल करिएगा।
इशूइंग अथॉरिटी और प्लेस ऑफ इशू जो कि पासपोर्ट में लिखा होगा वही इशू अथॉरिटी प्लेस ऑफ इशू भरना है। मतलब दिल्ली, बॉम्बे, जो भी आपकी सिटी हैं जहाँ आपका इशू हुआ है वो भरना है। इसमें लिखिएगा आप, टाइप करिएगा, मतलब आपका पासपोर्ट का टाइप क्या है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है या फिर डिप्लोमेट्री है या फिर स्पेशल पासपोर्ट है, वो वाला इसमें फिल करिएगा। एक्सपायरी डेट ऑफ पासपोर्ट क्या है, इसमें वो चीज़ आएगी जो आपकी एक्सपायरी डेट है पासपोर्ट पे लिखी हुई वो भरनी। आपने कोई अदर पासपोर्ट होल्ड कर रखा है तो यस कर देना, बाकी नो ही रहने देना। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपकी सिटी का नाम भरना है, इसमें फिल करना है सिटी का नाम, परमानेंट एड्रेस जहाँ का हो जो पासपोर्ट में लिखा है वही भरना, वही फिल करना है। टेलीफोन नंबर में आपका फ़ोन नंबर भरना है, मोबाइल नंबर। एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा आपको फैमिली मेम्बर्स का, कोई भी फैमिली मेम्बर हो आपके रिलेटिव हैं उनका एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, आपका भाई या बहन हो, सिस्टर, ब्रदर, सिस्टर, उसका भर देना, फिल कर देना। और उनका रिलेशनशिप भी लिख देना कि आप इसके क्या रिलेटिव हो। ठीक है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस। ऑक्यूपेशन में आप एम्प्लॉय हो या स्टूडेंट हो या फिर बिजनेसमैन हो, जो भी हो वो फिल कर देना, बहुत इजी है। तो इसमें एम्प्लॉय भी और इसमें ऑक्यूपेशन में लिख देना आप जॉब कर रहे हो या क्या है, और कंपनी का नाम क्या है, आपके कॉलेज का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें भरनी। जो आप हो वो वही इसमें दिखाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप, ये इम्पोर्टेंट वाला सेक्शन है। इसमें टूरिस्ट ही भरना है क्योंकि आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हो, टूरिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो टूरिस्ट ही भरना है। एंट्री का डेट क्या है, कौन सी डेट को आप एंटर करोगे, वो एंट्री डेट लिखनी है जो कि आपने पहले भरी होगी, उसमें फिल करी होगी, वही आपको इसमें दिखाएगा। रेजिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम, इस पे किस होटल में रुकोगे फर्स्ट में जाते ही, वो और कौन से सिटी में जाओगे आप फर्स्ट में, वो सारी डिटेल्स इसमें देख कर ही भरना, ध्यान से भरना, क्योंकि यही पूछेंगे आपको वहाँ इमिग्रेशन में, पूछ सकते हैं इसके बारे में, तो ये ध्यान से भरना। ये वाली चीज़ें इम्पोर्टेंट है। बॉर्डर किस टाइप का, बाय लैंड जा रहे हो, बाय एयरपोर्ट जा रहे हो, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख कर भरिएगा। आप जिस भी तरीके से जा रहे हो उस तरीके से आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद आपको इसमें एक बार डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, एक बार चेक भी कर लीजिएगा आपने कोई गलत तो नहीं भरा है, एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद टिक करिएगा कमिटेड टू डिक्लेयर टेम्परेरी रेजिडेंट, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये सारे नोट पढ़ लेना आपको ध्यान से। उसके बाद एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन आपका कोई स्पॉन्सर कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें भरनी है। अगर आप पहले गए हुए हो या नहीं गए हो, यस नो वो क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक 14 साल से कम का चिल्ड्रन है या नहीं वो भरना। आप कितना $US ले जा रहे हो वो भरना है। आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं, ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए बोला इसमें है तो यस कर देना, उसकी फिल डिटेल्स भर देना, बाकी नो ही रहने देना। ट्रिप का कवर कितना है पैसा, वो $1000 है या $500 जो भी हैं वो आपको फिल कर देना। एक बार चेक कर लेना, रीचेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ भी आप गलत मत भरिएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको रिव्यू एप्लीकेशन करना है। उसके बाद पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ चलेगा इसमें। मैं अभी फिल नहीं कर रहा हूँ तो मैं आगे नहीं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट